वो ये विविध विषय चल रहे हैं हमारे, उसमें उपासना भक्ति कल्याण का मार्ग है, ये हमने कल शुरू किया था। उपासना यानी उपासना दो प्रकार की होती है, आत्म तत्व की उपासना और परमात्म तत्व की उपासना। परमात्मा मतलब की उपासना जो हो रही है वो पर है। आत्म तत्व की उपासना यह स्वयं की उपासना है और यही कार्य करेगी, यही कार्य करेगी। पर से तो दृष्टि हटानी पड़ेगी, स्वयं में आना पड़ेगा। सीधा स्वयं में नहीं आ पाता तो पर की करते करते उसको समझ आ जाती है इससे कार्य नहीं होगा, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति उसकी बाकी सारी चीजें वैसी बन जाती, फिर उसमें स्वयं में आना आसान है, स्वयं में आना आसान। तो परमात्मा की उपासना का फल आत्मज्ञान रूप है, और आत्म तत्व की उपासना का फल तो आत्म रमन करना है। दोनों में फर्क आ गया। आत्मज्ञान जो है, अगर ज्ञान के हिसाब से करें, परमात्मा की उपासना का फल आत्मज्ञान रूप है। उन्होंने क्या किया, उनके जो हैं अष्ट गुण कौन कौन से हैं, परमात्मा ने कैसे करा, ये सारा है आत्मज्ञान रूप है। और आत्म तत्व की उपासना, वो आत्म तत्व की उपासना कैसे करेगा, जब आत्मा में रमन करेगा, जब अपने ही अंदर स्थित हो जाएगा, रमन करेगा उसमें ही, बाहर की दृष्टि से हटेगा, ये उसकी आत्म तत्व की उपासना है। आत्म यानी कि हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन आत्मा में शांत बैठकर कि मैं आत्मा हूं इसे करके, और अंदर है, ना दृष्टि बाहर है, ना कोई विचार आ रहे ना कुछ आ रहे। यही साधना है, ये असल में यही साधना है। जो हम क्रियाएं करते हैं, बाहर से कर रहे हैं, ये करना है मैंने, वो करना है, वो सारा जो है, कपड़े बदल लिए मैंने, ये हो गया, समाई के कपड़े करके, वो सारी ऊपर की क्रियाएं हैं। ऊपर की क्रियाएं हैं जो बहुत शुरू में जाननी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि हमें पता चल गया है कि उन क्रियाओं के करते करते कि मेरा काम मुझे अपने अंदर करना, मुझे स्वयं में करना। मैंने कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले हैं, कैसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो शुद्ध ही है, वहां जाने। शरीर के स्तर पे आते हैं तो शुद्धिकरण नजर आती है, कपड़े मैले नजर आते हैं, ये नजर आ रहे हैं। अगर वैसे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं आत्मा में, वहां तो कोई मैल नहीं नजर आ रही। वहां मैल जो है वो विकल्पों की मैल है, विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसमें फंसता है, जो कि उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। इंद्रियों को रोक लेना फिर भी आसान है, थोड़ा सा ही समर्थ, थोड़ी सी शक्ति से इंद्रियों को संभाला जा, मन को संभालना, ये असली पुरुषार्थ है। ये वास्तव में हमें अक्री करता है। मन में कुछ नहीं आ रहा, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, शांत, मैं इस दुनिया में हूं या नहीं हूं, अपनी आइडेंटिटी को भी इस तरह करके एकदम जैसे कुछ है ही नहीं, आप हो ही नहीं, आपका अस्तित्व भी नहीं है। अब आप उसको शून्य कह दो, कुछ कह दो, कोई भावना कह दो, आप जब तक सोचते मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये करना है, तो फंसता है, उसमें फंसता है। जब परमात्मा की उपासना की जावे, तब परमात्मा का गुणवाद करें, तथा जब परमात्मा की पर्याय का गुणवाद करें तो सोचे ये पर्याय रूप है, मैं भी हो सकता हूं, जैसा ये पर्याय रूप से हो रहा है ये मैं भी हो सकता हूं, इसका मेरा कोई फर्क नहीं है आत्मा का। उनके गुणों को समझने के लिए शक्ति भेद किए गए हैं। हे परमात्मा, अपने कर्मों को जीतकर ये पद पाया है, मैं भी परमात्मा होने की शक्ति रखता हूं, किंतु उस पर मोह ने पर्दा डाल रखा है। उस मोह के व्यय करके परमात्मा की भक्ति कर सकता हूं। इस तरह की पद्धति से कोई भक्त भक्ति करने लगे तो परतत्व से छूटकर आत्म तत्व पर लगेगा। तो जब तक हम उसकी रियलिटी नहीं समझेंगे ना, कि ये इस मोह को व्यय करके, ये मोह अगर खत्म हो गया तो परमात्मा की भक्ति कर सकता हूं, इस तरह की पद्धति से कोई भक्त भक्ति करने लगे तो परतत्व से छूटकर आत्म तत्व पर लगेगा। जब आप अपने घर के सभी सदस्यों को संयोगी समझो, मेरे नहीं समझोगे, ये संयोग है, ये पूर्वकृत कर्मों के कारण ये संयोग मिले हैं। अब ये आपके इस जीवन काल में साथी हैं, सगे संबंधी हैं, पर ये मानो कि ये सहयोगी है, यहां गलत है। ये सहयोगी नहीं है, ये उसके कारण साथी हैं। सहयोग तो कोई कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्यों रुष्ट हो जाते हैं किसी से, उसके साथ हमारा जितना संबंध है वैसे ही होना है। ये जब समझ में आता है स्व और पर का भेद, कि ये व्यक्ति जो है ये कर रहा है, ये तो पर है, ये पर है, ये तो निमित्त है, ये तो निमित्त है।
ये पर है, तो फिर रुष्ट क्यों, द्वेष क्यों? लेकिन दूसरों से एक्सपेक्टेशन जो होती है कि ये करे, पर उसको अगर हम सिर्फ संयोगी माने कि कर्मों के कारण इसका संयोग है, ये मेरे साथ जुड़ गया है, ये आ गया, मेरा साथ दे रहा है, यही बहुत है, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन उससे सहयोग एक्सपेक्ट करना, वो जो है अपनी अपेक्षा करके एक्सपेक्ट करना, जो सहयोग कर्मों के अनुसार है उतना तो वो साथ आपका दे ही रहा है, वो आपके साथ है। ये बात समझ में आ रही है ना? उससे एक्सपेक्ट करें आप, जो है नहीं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस काम में ये मेरे साथ खड़ा हो, ये करे के करे, ऐसा नहीं है। आप अकेले हो, जीवन में अकेले, मरण में अकेले, वो तो हमें समझ में आता है। पर इन दोनों के बीच का जो काल है, उसमें मेरे सारे सगे संबंधी हैं, ये मेरे से योगी बने, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, ये आपके साथी हैं, सहयात्री हैं। ये करें या ना करें, वो पूर्वकृत कर्म के आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो? जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वो ऐसा करे वो ऐसा करे, उससे एक्सपेक्ट करते हो आप, क्योंकि आपको पता है ये सहयात्री है, सहयात्री है, साथी है। फिर हम चाहते हैं कि ये मेरा सहयोगी बने। ये जो सहयोगी चाहना उससे करनी है, ये हाँ गलत है। हम कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और मैं ये सोचकर कि ये मेरा, इसने ऐसा नहीं किया, मैंने इसके साथ इतना किया था, इसने मेरे साथ नहीं किया, ना तो मैंने किया और ना ही ये करेगा, ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्मों के अनुसार हो रहा है, जो हो रहा है वो व्यवस्थित है। अपेक्षाएं करके मैं सुखी और दुखी हो रहा हूं, मेरी अपेक्षा से ज्यादा वो कर देता, मैं बहुत सुखी हो जाता हूँ, राग करता हूँ, नहीं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो ये भेद यहाँ पर, इस बात को कैसे हम बता रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि पर है, परमात्मा जो है ना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पर है। हे परमात्मा, अपने कर्मों को जीतकर ये पद पाया, मैं भी परमात्मा होने की शक्ति रखता हूं, किंतु उस पर मोह ने पर्दा डाल रखा है। मोह मतलब मेरे कर्म। एक सारा खेल क्या है, मोह कौन सा है? दर्शन मोहनी है। और राग द्वेष क्या है? चरित्र मोहनी है। सारा खेल तो मोहनी कर्म का है। तो इस मोह को व्यय करके, यानी ये खत्म करके, परमात्मा की भक्ति कर सकता हूं। इस तरह की पद्धति से कोई भक्त भक्ति करने लगे तो पर तत्व से छूटकर आत्म तत्व पे लगे, कि मैं भी कर सकता हूं, और जो कुछ करना है मुझे अपने में ही करना है। जब जब व्यक्ति ये कहता है कि भगवान ऐसा कर दे, ये ऐसा कर दे, दूसरा ऐसा कर दे, ये जो अपेक्षाएं हैं, इसका मतलब हमने धर्म को समझा ही नहीं। महावीर का धर्म के अंदर ऐसी बात ही नहीं है कि कोई आपका करेगा। जो वो कर रहा है, वो होना है उतना ही होगा। तो आप ये अपेक्षाएं करके, क्योंकि वो आपको पता नहीं वो कितना करेगा। इसी तरह भगवान का भी आप जो कहते हो, तीर्थंकर परमात्मा, उनके मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरा ये कर दे, मेरा काम। अरे ये काम तेरा होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। वो कर ही नहीं सकते तुम्हारा कोई काम। ये जब तक अंदर नहीं बिठाएंगे, नहीं होता। इससे ना तो एकत्व की भावना आएगी, ना अन्यत्व की भावना आएगी। ये मेरा मिथ्यात्व है। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये करे, मेरे साथी है, मेरे से। सबसे ज्यादा रुष्ट कहाँ होता है आदमी? अपने से। गुरु जी ऐसा पता चलू तो किसको बोलना नहीं चाहिए कि ये काम है मेरा, कर तो बोलना नहीं चाहिए। वो अब वो व्यवहार की बात हुई अब इतनी। व्यवहार की बात में चले गए, चलो ठीक है। उसको बोलना, अगर आप बोल रहे हो, अगर उसने करना है या नहीं करना, तो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर उसने नहीं किया तो नाराज नहीं हो। नाराज मतलब नाराज की आपकी अपेक्षा ही नहीं है, और बोलोगे तो आप अपेक्षा कर रहे हो कि ये करे मेरा काम। आप अपना कार्य स्वयं करो, स्वयं नहीं करोगे तो उसमें अपने हाथ का किया हुआ गलत भी किया हुआ, वो अपने को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं देता। उसने कर भी दिया, वो भोजन लाया भी, पर ठंडा लाया, जो खाना था वो नहीं लाया। भाई अब आप जाते लेके आते, ये तो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखा है ना, कि खुद जब जाने लगे अपना भोजन लाने, चाहे शरीर के अंदर उतनी क्षमता नहीं है, चाहे छड़ी पकड़ के जाना हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जितनी टेंशन है वो सारी खत्म हो गई ना। नहीं तो वो लेके आता है, उसका भी, उसको भी सोचता है मैंने लेके आया, और आपने कह दिया तो ठंडा है, वो हतोत्साहित हो जाता है कि मैं तो इतनी दूर से लेके आया, इन्होंने ये बात कह दी।
तू ये नहीं लाया, ये ठंडा लाया है, गर्म लाया है, भाई खुद कर। या ये समझे कि जो मुझे इस टाइम मिलना है, जो आया है उसको मैं खा लूं, व्यवस्था में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि मेरे हिसाब से हो तो खुद जाके लाएं। किसको क्यों दोष दें? दोष देने से आपकी स्थिति, आपका टाइम खराब हो रहा है। ये अपने को समझना है कि लोग कहते हैं भगवान से ये मांग लेना, वो भी पर ही है। आप उससे भी क्यों एक्सपेक्ट करते हो? वो आउट ऑफ द वे कुछ दे नहीं सकता। और आपका जो कुछ होना है आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होना है। तो आपकी डिमांड करना ही, अपेक्षा करना ही गलत है। ये मुझे फंसा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे कितना और कैसे मिलना और किससे मिलना है। और मैं क्या सोचता हूं कि ये मेरा इतना कर दे, दोनों चीजों में भ्रांति। और वो होता नहीं वैसा, या वो करता नहीं कोई और बल्कि कर जाए आकर। जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं करे, कोई और कर जाए, फिर उसके प्रति राग हो जाएगा, इसके प्रति द्वेष हो जाएगा। जब सारा कुछ व्यवस्था में पड़ा है, जैसा होना है कर्मों का इतना मतलब अचूक, मतलब उसमें कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हम अपने आप को क्यों फंसाए जा रहे हैं बिना बात? अब परमात्मा भी हे परमात्मा, अपने कर्मों को जीतकर ये पद पाया, मैं भी परमात्मा होने की शक्ति रखता हूं, किंतु उस पर मोह ने पर्दा डाल रखा है। उस मोह को एक करके, यानी उसको खत्म करके परमात्मा की भक्ति कर सकता हूं। इस तरह की पद्धति से कोई भक्त भक्ति करने लगे तो पर तत्व से छूटकर आत्म तत्व पर आए। मोह को वेग करके मतलब है कि जो प्रमाद है उसका, वो भी किसके कारण है? मोह के कारण है। प्रमाद नहीं होता कि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, जो नहीं करना चाहिए करना। तो मेरी दृष्टि कहीं और पे है, जो नहीं करना चाहिए था वो तो मैं करने लग गया, जो बताया, और जो नहीं, जो करना है उसको ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रमाद हो गया। अब जागृत होना है, उसकी जगह मैं सोता रहा। ये करना चाहिए था वो करने लग गया। मतलब हमने अपने कामों को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं की। तो ये क्या है? ये भी प्रमाद है। काल के अनुसार कार्य नहीं किया, ये भी प्रमाद है। वो शब्दों से बताया गया ना, काल की प्रतिलेखना से क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का शेषम। भाई ऐसे काल की प्रतिलेखना से कैसे हो जाएगा शेषम? पर जब आप सही वक्त पर सही चीज को करोगे, इसमें कोई टेंशन कुछ नहीं होगी। ये भी आपका ज्ञानावरणी कर्म का शेषम है। मतलब शेषम भी कितनी आसानी से हो सकते हैं, अगर सबसे अलग करके मैं पर हूं, ये मेरा नहीं कर सकता। इसमें भी क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का शेषम हो गया। शेषम के लिए कोई दवाई थोड़ी डालनी पड़ेगी कि मेरा ज्ञानावरणी कर्म का। और ज्ञानावरणी का सर्व शेषम होता है तो दर्शनावरणी का होता है, दर्शन मोनी का भी होता है, अंतराय का भी होता है। तो भूल कहां हो रही है हमारी? ज्ञान, अज्ञानता के कारण। हम कोई परमात्मा से मांग रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं, सब में अज्ञान है। टाइम वेस्ट कर रहे हाँ, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है और प्लस कर्म बन रहे हैं। ये काल की साधना। हाँ, ये काल की साधना है। काल में मनुष्य जन्म मिला, किसके लिए मिला और कम क्या कर रहे हैं हाँ, अभी? ये काल की साधना। काल की साधना है। ये पहले जब हेडिंग जब पढ़ते हैं ना कि काल की ये साधना से जो है, साधना करते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। ये मतलब ये बंद हो गया, काल की साधना कर दी। जिस समय जो करना है वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया, ये काल की साधना। शास्त्र बड़े पड़े हैं, संधि काल मिला, ये गोल्डन गोल्डन तो स्वर्णिम। अब ये सिर्फ ये समझना है कि मैं, मतलब जो चीजें व्यवस्था में पड़ी हैं, एक एक कहता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, कि नहीं, वो कहता प्रोग्राम पहले का बना हुआ है। हमने यात्रा करनी है, हमने सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है, टिकट बुक करी, ये करी, कोई सलाह देने की जरूरत नहीं। हमने सारी होटल बुकिंग ये वो जाने का व्यवस्थित कर दिया ना सब। अब टेंशन नहीं है। इसी तरह जीवन के अंदर हमारे जन्म से लेकर मरण तक कहाँ जन्म लेना, ये आपने सोच के आए हो कि ये मेरी माता बनेगी या मैंने मर के यहाँ जाना है? जन्म मरण के दो के बीच का जो काल है, उसमें हम खेल करना चाहते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ वो। जब मैं अक्लमंद होता, जब शुरू का जन्म के पहले का काल है, तब भी दूसरों पे आश्रित है, तब भी वो दिमाग नहीं लगाता, तब भी सुखी है। दुखी कब से होना शुरू हुआ? जब वो खुद अपना दिमाग लगाने लगा, खुद उसमें ये ऐसा करना था, मुझे ऐसे जाना है, नाराज हो रहा है, ऐसे मेरे ढंग से करो, ये करो। सारा खेल उसी में, सारा ड्रामा हो रहा है।
उसके पहले भी कुछ नहीं हो रहा। और यही बुढ़ापे में, जब शरीर साथ नहीं दे, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, वो जितना आपका कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसको ये समझ के कि ये मेरा नहीं कर रहे और ये मेरा ज्यादा कर रहे हैं, इसमें राग और द्वेष आ रहा है। ये उतना ही हो रहा है जितना मेरा होना है, और जिसने करना है उसने ही करना है। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को अच्छा नहीं करना, क्योंकि सब व्यवस्था में पड़ा हुआ है। व्यवस्थाएं समझनी है, व्यवस्थाएं समझनी है कि सारा इतना सारा कुछ पहले से स्ट्रीमलाइंड है। तो उसमें अपनी, या कहना, डोंट पोक योर नोज, मतलब यह कि हम उसमें जबरदस्ती घुसते हैं और मैं उसको बदलना चाहता हूं। कई बार बदलने से सोचता हो जाता है, तो कर्ता भाव आ जाता, फिर फंस जाता है वो। देखा, मैंने कहा था ना, ये ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ ना। वो वैसा होना ही था। अगर तू नहीं भी करता तब भी वैसा होना था, और नहीं होता तो किसी पे दोषारोपण करता। सारे खेल में ये जो, अगर मैं एकत्व की भावना को पुष्ट कर देता हूं तो मैं बच जाता। एकत्व और अनत्व जो है, अनत्व है, ये क्या है? ये एक मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ में है, तो उससे अलग कर रहा हूँ। ये आस्ती नास्ती के कारण है। दोनों जो भावनाएं हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। चौथी भावना और पांचवी भावना जो है, एकत्व भावना और अनत्व भावना। इसी तरह ही अपना भी किसी से कोई भक्ति कोई भक्त भक्ति करने लगे तो पर तत्व से छूटकर आत्म तत्व पर लगेगा। परमात्म तत्व से हटकर निज आत्म तत्व तक आता है। यह कार्य सिद्ध होने का मार्ग है। अपना कार्य बन जाए, फिर कुछ भी किया जाए सो हानि नहीं। कहा भी है कि स्वे कार्य, मतलब ये जो है ना, इस तरह अभ्यास द्वारा हम स्वभाव तक पहुंच जावें। हम अपने स्वभाव में क्या कैसे रह सकता हूँ? अगर मैं अपेक्षाएं करता हूं, वैसा होता नहीं होता, तो मैं स्वभाव में, भाव में मैं सारा झमेले में। अगर मैं सोचूं जैसा हो रहा है ठीक। घर के कोई वृद्ध लोग ऐसे होते हैं, पहले बच्चों को सुनाते रहते, फिर एक दिन कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, हमें कोई लेना दे। वो सुखी हो गए। अगर वो ज्ञान पूर्वक ये बात कह रहे हैं, अगर वो दुखी होकर ये बात बोल रहे हैं, अंदर से उनके चल रहा है, तब भी वो सुख नहीं, उसको सुख नहीं है। मतलब उसको ये समझना कि ये सारा कुछ सेटल्ड है, फिर टेंशन किस बात? संस्था ने नहीं मेरा ऐसा करा, संस्था ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा नहीं करा। अरे तेरा तेरा हिसाब तेरे पास है, जो तू करके आया है, वो हिसाब से अकॉर्डिंग हो रहा है। तुझे सुख या दुख मिलना है इस काल के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर सारा चीज ऐसी सेट है, एक एक समय से सेट है। और एक समय के अंदर आप ना घुस सकते हो ना कुछ कर सकते हो। जो सारा खेल पर्याय का समय के अंदर है, तो फिर तू किसमें बदलाव करना चाहता है, कहाँ अपेक्षाएं करना चाहता है? ये बात बहुत जरूरी है कि अंदर, जहन के अंदर ये फिट हो जाए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ होना है तू होने को स्वीकार करता जितने परसेंटेज में जेडीपी को समझा, है। उतने परसेंटेज में हल्के हो उतने हल्के हो गए। गए। अब हल्के वही हुए जिन्होंने हल्का होना था। सुना तो ये बहुत लोगों ने है, पर उन्होंने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ये जिसका काल आना था, हम ये ना सोचे कि उसके कारण हुआ, ये इसका होना था, इसलिए उसको समझ में आ गई। उसकी समझ में नहीं तो नहीं आई, जिस काल में समझ में आनी थी उसी काल में आई, हाँ, पहले से नहीं। पहले से नहीं आई। तो इस जिसको नहीं समझ में आ रही, वो भी टेंशन नहीं लेनी है कि जब आना होगा तो आ जाएगी। इस तरह से अभ्यास द्वारा अपने स्वभाव तक पहुंच जावे तो कुछ किया, अन्यथा कुछ नहीं किया। बात क्या है कि ये सारा कुछ जो भक्ति भक्ति कर रहे हैं, इस तरह से अभ्यास द्वारा अपने स्वभाव तक पहुंच जाए तो कुछ किया, तब तो बात है कुछ किया। ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट। हाँ, तो निजात्म तत्व में तब आता है। तो ये क्या है कि अन्यथा कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। अब जितनी मर्जी माला फेर लो, जितना मर्जी अनापुर में फेर लो, जितने मर्जी पाठ कर लो, अगर किसी चीज के करने से आप अपने स्वभाव में आते हैं तो समझो कि कुछ किया। और स्वभाव में आके क्रियाएं कर रहे हैं तो कुछ नहीं किया। पर परमात्मा से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, ये उनकी विशेषताएं हैं। किंतु द्रव्य दृष्टि से, गुण दृष्टि से परमात्मा और हम में भेद नहीं है। जो मेरी आत्मा के ये गुण हैं, ये भाव प्राण जो हैं, ये पूरे जो है, ये क्या है? वो घाती कर्म घाती क्यों हो गए? वो इन चारों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको ये घात कर रहे हैं।
और बाकियों को अघाती कह दिया, क्योंकि ये मेरे वो गुण हैं जो कभी बदल मेरे आत्मा के हैं, इसकी घात हो रही है उससे, तो वो घाती कर्म हो गए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि घाती और अघाती में इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये मेरे जो है, ये आत्मा के जो 8 गुण हैं, उसमें से उन गुणों को जो कर्म ढक रहे हैं, जो इन चारों को ढक रहे हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये घाती हो, इसने घात कर। और बाकी तो क्या है, वो तो संसार है। नाम कर्म जो है, गोत्र कर्म, ये क्या है, संसार का, ये कुछ नहीं है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये तो जैसे बंधने से पहले कर सकते हो, बंध गया तो वैसे का वैसे भुगतना पड़े। जो आयुष बंध दिया उतना आयुष में एक समय इधर से इधर नहीं कर सकते। नामकर्म जैसा बांधा है, नामकर्म में कुछ नहीं हो सकता, वो उदय में आएगा और क्षय होगा। गोत्र कर्म जब वो वैसे ही होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये इसमें है कि ये उनकी विशेषता है ये 8 की, किंतु द्रव्य दृष्टि से, गुण दृष्टि से परमात्मा में और हम में भेद नहीं है। मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये क्या है, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशावश आशवश, हाँ हाँ, खोया ज्ञान और बना भिखारी निपट अज्ञान। टोटल अज्ञानी बन गया, निपट अज्ञान। मैंने पर पदार्थों को अपना मानकर सम्यक ज्ञान गुणों को खो दिया, इसलिए बना भिखारी और निपट अनजान, अर्थात दूसरों से ज्ञान की व आनंद की भीख मांगता फिर रहा हूं। मुझे ना किसी से मांगने की जरूरत है, ना किसी से सुनने की जरूरत है। जितना ज्ञान तीर्थंकरों के पास है वो तो उतना ही मेरे पास मेरे है। पास है, क्योंकि अनंत ज्ञान उनके है। आत्मा का जो अनंत ज्ञान मेरे पास है, अनंत दर्शन मेरे पास जो है, भिखारी बन रहा है। जो आत्मा का गुण है। आत्मा गुण, उनकी आत्मा भी वही है, मेरी आत्मा भी वही है, सिर्फ मेरे मेरे पे वो ढके हुए हैं, उन्होंने उसको कर दिया। मेरी प्रॉब्लम पर्याय से है, पर्दा हटा दो। द्रव्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्रव्य उनका और मेरा समान है, पर इस पर्याय में जो मुझे पर्याय है, इस पर्याय में उन कर्मों के सहित होने के कारण उन कर्मों ने उनको कितना कितना ढक लिया, कितना कितना उगाड़ दिया। उसके हिसाब से सारा तरतमता नजर आ रही है। ये बहुत समझदार है, ये ज्ञानी है या ज्ञानी है, उसमें असंख्यात भेद हो सकते, कितने कितने तरह की वैरायटी हो सकती, बट सारी वैरायटी का मेन कारण क्या है, कर्म, कर्मों के कारण है। सुख दुख दाता को कोई कोई ना आन, मोह राग रूपी दुख की खान। सारा खेल है, सुख दुख दाता कोई, मतलब सुख दुख के कारण नहीं है, मोह राग रूप दुख की खान। पर पदार्थ आत्मा को ना तो सुख दे सकते हैं ना दुख दे सकते, केवल मोह और राग से दुख की उत्पत्ति होती है। ये मेरे अपने अंदर के हैं। जो कुछ जो कुछ मैं फील कर रहा हूं वो मेरे अंदर का ही माल है, बाहर वाला कुछ है ही नहीं है। बाहर वाला क्या कि वो कर ही नहीं सकता कुछ तुम्हारा। तो हमें ये मतलब धर्म को इस ढंग से समझेंगे कि बाहर का कुछ नहीं कर सकते। तेरी साधना क्या है, तू बाहर से हटकर कितना अंदर चला गया, कितना कितना अंदर जा रहा है, कितने कितने समय के लिए अंदर जा रहा है, बस यही साधना है, बाहर से हट। बाहर से हटना मुश्किल है। अगर मैं बाहर से हटना चाहूं, नहीं, तू अंदर चला जा, बाहर से हट जाएगा। ये पहचान कैसे है कि हम इस समय अंदर है कि इस समय बाहर? तो भावित नहीं होंगे बाहर से। सामान्य बात, सामान्य बात नहीं, बात ही नहीं है। आपको पता है कि आप घर में हैं या सड़क पे हैं? तो पता चलता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो घर घर से बाहर है कि घर के अंदर है, पता लग जाता है। हम तो अब इन सब चीजों को जानते समझते हैं। हाँ ऐसा शांति मिला और ऐसी समाधि मिली। हाँ लेकिन जो लोग नहीं जानते समझते, हाँ, उनका प्रश्न हो सकता है। मैं कर रहा हूं ये बात ना सब आदमी को फंसाती है। तू अपना देख, उनको क्या जरूरत नहीं। वहां दृष्टि गई, तू वैसे दुनियादारी कहाँ फंस जाए। अनंत अनंत ऐसे हैं, ऐसे हैं, किस किस को तू सही करना चाहता है, किस, यही प्रॉब्लम है हमारी। हम सारी दुनिया ठीक करना चाहते हैं और अपने को देखना ही नहीं चाहते। ठीक तो बात अलग है, मैं तो संपूर्ण ठीक ही हूं, देख भी नहीं रहा अपनी तरफ। इसको ठीक कर दूं, बच्चे को ठीक कर दूं, पत्नी ऐसा काम करे, माता को ऐसा करना चाहिए, ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, क्या लक्ष्य बहुत दूर है। कभी अपनी भी स्थिति ऐसी बन जाती है क्या, कि समझ ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यही तो बात है ना, समझ क्यों नहीं पड़ रहा फिर। इसका मतलब हम लक्ष्य पर नहीं जा रहे। लक्ष्य पर नहीं जा रहे हैं,
जब भी दृष्टि विमूढ़ता हो तभी समझ लो हम बात। मैं तो कोई इस बात को कई बार कह चुका हूं कि आप अपनी वैल्यूएशन जो है वो 4 संज्ञा से कर सकते हो या 10 संज्ञा से कर सकते हो, और वो आपके पास है, कोई बता नहीं सकता। आपका कितना आहार है, कितना भय है, कितना मैथुन संज्ञा, कितना परिकर है, आप खुद देख लो। आप कहाँ फंसे हुए हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये आपके, ये बैरोमीटर, ये है कि ये आपकी चेतना के अंदर कूड़ा करकट आया हुआ है। जब तक ये निकलेगा नहीं, ये सारी संज्ञाएं निकलेंगी नहीं, तब तक इसका मतलब वहां वहां तक पहुंचोगे नहीं। सुख दुख दाता कोई ना अन्य हो गया था यहाँ पर। केवल मोह और राग से दुख की उत्पत्ति होती है। वास्तविक कार्य सिद्ध तब होता है जब ममता की बलि और संसारिक पदार्थों की बलि दी जाती है। ममता का मतलब है कि ये जिससे जुड़ा हूं, इसे ये सारी ममता, ये मेरा है मेरा है, ये इससे हटेगा, और संसारी पदार्थों की बलि दी जाती है सबसे अपने आप को ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा। हाँ, ममता की बलि देने का मतलब तब है जब अंदर भावना, एकत्व की भावना पुष्ट हो जाएगी, तो आपकी वो ममता वगैरह खत्म। उसके साथ साथ और उसके सहयोग को, उसको दोनों को फर्क फर्क समझना है। संयोगों को आप हटा नहीं सकते, ये सारे संयोग हैं, पर संयोगों को मेरे हैं और मेरे अनुसार चलेंगे, यही भ्रांति हो जाती है, यही भ्रांति हो जाती है। संसारिक पदार्थों की बलि दी, संसारिक पदार्थों का मतलब है तो अनर्थ की भावना लिया। अनर्थ की भावना क्या है, उसमें तो एकत्व का, अन्यत्व का मतलब शरीर भी मेरा नहीं है, देह मेरी नहीं है, ये अन्यत्व की भावना होगी। राग छोड़ने पर दुख नहीं रहता, और राग ही द्वेष का कारण है, क्योंकि जहां राग में बाधा उपस्थित हुई वही द्वेष का कारण बन जाता है। जहां आपके राग में बाधा पड़ी वही द्वेष आ गया। हाँ, नहीं आगे अब बस ये यहाँ तक ही। नेक्स्ट उसी में ही है, ये भक्ति कल्याण का मार्ग। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं जो हमने बात करी है उसमें हम भक्ति को उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। भक्ति कल्याण का मार्ग है। भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्ति भव ताप मिटाती है। भगवान भक्त में भेद नहीं है, भक्ति भगवान बनाती है। भक्ति में तो दो हो गया ना, दो अवतार हो गए। हाँ, तो वो तो शुरू में वो तो बात कर ली ना हमने, वो आप आए लेट फिर। ये पहले हमने बताया ना, 2 तरह की उपासना है, आत्म तत्व की उपासना और परमात्म तत्व की उपासना। हाँ, तो शुद्ध आत्म स्वरूप सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति मात्र मोक्ष की अभिलाषा से करनी चाहिए। इनकी भक्ति अगर कर रहे हैं ना, तो मात्र मोक्ष की अभिलाषा से, मकान मिल जाए, मुकदमे में जीत जाऊं, बच्चा पास हो जाए, इसका ये हो जाए, वो नहीं है। ये भक्ति मात्र मोक्ष की अभिलाष से करनी चाहिए। बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, व सर्वोपरि अपने जीवन पर जिनका उपकार हो उनकी कृतज्ञता पूर्वक सेवा शुश्रूषा करना, दुखियों का दुख मिटाना, ये सब भक्ति के विविध रूप हैं। ये भक्ति के ही रूप हैं। किसी की सेवा करना ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है, विविध रूप है। बुद्धिमान आचार्यों ने भक्तों को भगवान की भक्ति में तल्लीन करने के लिए अनेक स्तोत्रों की रचना की है। आचार्य सिद्ध सेन जी ने द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र, आचार्य मानतुंग के द्वारा भक्तामृत स्तोत्र, ऐसे अनेक स्तोत्र एवं संगीत आदि आज भी प्रचलित हैं। कृपालु देव श्री राजचंद्र जी, तो इन्होंने क्या, श्रीमद राजचंद्र जो है, इस दुष्म काल में निष्काम भक्ति को कल्याण का सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया है। कामना से की हुई भक्ति निदान रूप होने से मोक्ष का कारण नहीं है। नहीं है। कामनाएं करके भक्ति करी, किसी की कुछ इच्छाएं रख के करी, वो मोक्ष का कारण नहीं। भक्त हनुमान ने श्री राम की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए कठिन से कठिन प्रसंग आने पर भी श्री राम के सभी कार्यों को संपन्न करने में उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया, जी जान से किया। कालांतर में श्री राम वीतराग सर्वज्ञ होकर सिद्ध हो गए। उसी प्रकार भक्त हनुमान ने भी निष्काम भक्ति से सिद्ध पद को प्राप्त ये फर्क आज समझ आया। किया। ये फर्क आ गया ना, आज समझ। कि हनुमान ने क्या किया। उसने वो जो श्री राम का जो आदेश है, जो निर्देश है, जो आदेश है, उसको उसने पूरी पूरी अपनी शक्ति से निष्काम भाव से कर दिया, यही करा।
और निष्काम भक्ति से सिद्ध पद को प्राप्त किया। ये किसी सही व्यक्ति, सही चीज पे आस्था, मतलब इतने से आस्था कि वो जो वरुण नाग नथुआ है, वो युद्ध से निकलकर और वो मतलब संथारा ले रहा है, और वो अपने घोड़े को खोला, ऐसा संस्थारक बिछाया घास का और लेट, उसको कुछ नहीं पता व्यक्ति, लेकिन उसको पता है कि जो उसका मित्र था वरुण नाग नथुआ का, कि ये कोई गलत काम नहीं कर, और वो जानता नहीं जो ये कर रहा है वो मेरा। ये कितना कितना जबरदस्त समर्पण है किसी व्यक्ति का। उसको कुछ नहीं पता संथारा क्या होता है, कुछ क्या होता है, इतने से कल्याण हो गया, इतने से कल्याण हो। और हो सकता है कि उससे पहले हो जाए। वो तो देवलोक महाराज में गया, वो तो देवलोक में गया, ये मनुष्य बना, और मनुष्य से ये सीधा ही जाकर महाविद्या में मनुष्य बनकर और ये निकल जाए। पता है बोल लगेगा। लेकिन हम समय की बात नहीं, उनको भी हम ये नहीं करते क्योंकि वो कारण बने इसका। लेकिन इसका क्या बात था कि उस समर्पण भाव उसका, कि ये जो कर रहा है ना ये गलत नहीं करता, जो ये कर रहा है वो मेरा भी, इतना ही कहने में ये क्या है, समर्पण। अब हनुमान का राम के प्रति जो समर्पण भाव था, समर्पण भाव था, वो कल्याण कर। तो महाराज जी, हनुमान के जो भक्ति था वो श्री राम के प्रति व्यक्तिगत था या उनके गुणों का था? क्या भक्ति को कैसे डिफाइन करेंगे? भक्ति का देखिए ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है उन्होंने उनको चूज करके कि ये श्री राम है। ये क्या है, पिछले वैसे तो पीछे के संबंध थे इनके, पीछे के संबंध थे, उसमें नहीं हम जाते। लेकिन यहाँ पर जो ये है ना, हनुमान जो है, ये इसको क्यों कहते थे पवन पुत्र? पवन पुत्र ना, पिता का नाम पवन था। हाँ, अंजना और पवन का तो ये, हाँ। लेकिन इसको राम के प्रति जो भक्ति थी वो तार देती है। मैं कह रहा हूं अब भगवान महावीर के प्रति गौतम स्वामी की क्या है, अटूट भक्ति, कल्याण तो हुआ ना, धर्मानुराग। ये धर्मानुराग हुआ। मतलब जो कह रहे हैं उसको उसको पता है ये गलत नहीं कहेंगे, मतलब इतनी सिलेक्शन हो जाती है कि ये कोई गलत काम नहीं कराएंगे, और जो वो कह रहे हैं वो अपने दिल से कर दिया पूरा, पूरी तरह। मतलब वो बूटी पहचानी नहीं जा रही, चाहिए एग्जाम्पल दी गई है, बूटी पहचानी तो पहाड़ ही गया है। विद्या जाते हैं। मतलब ये कितना भाव है, मतलब ये आकर नहीं कहा जी वो पता नहीं चल रहा वहां कौन सी बूटी है, तो समय निकल जाता। वो कहता है यही ले चलो। ये होता है कि कार्य करने का, व्यक्ति किसी को भेजते हो, आप अपने यहाँ भी भेजते हो काम को, कुछ ऐसा आपका व्यक्ति होगा, आपको पता होता है कि ये काम जो है ना सिरे चढ़ा दे। और एक ऐसा भी होता है कि जहां थोड़ी सी इफ एंड बट हुई वो वापस आ जाएगा, वहीं से फोन करेगा, ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा हो गया स्थिति में, उसको समझ नहीं आई। ये इसकी भक्ति जो है, ये एग्जाम्पल जो है ना, ये समझाने के लिए दी जाती है। मतलब इन एग्जाम्पलों को हमें कुरेदने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ समझना होता है कि हनुमान ने जो है, हाँ, उसके प्रति उसकी आस्था कितनी थी, समर्पण भाव कितना था राम के प्रति। तो मैं कह रहा समर्पण हूँ, भाव भी तो महाराज जी एक श्रेष्ठ और योग्य जीव के प्रति होना चाहिए ना। नहीं नहीं, यही तो, इतनी तो समझ आएगी उसको जिसके अंदर समर्पण भाव है। आपको अगर कोई बात की जाती कि महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, तो आप ये कहते हो कि उन्होंने गलत कहा? हाँ आपको फिर बताता तो हूँ। आपकी आस्था है, नहीं, आपकी आस्था है कि ये गलत कुछ नहीं बताएंगे, ये गलत कुछ नहीं बताएंगे। व्यक्तिगत बताए। मैंने जब देखा कि इन्होंने गुरु सिलेक्ट कर लिया है, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं ये गलत चीज सिलेक्ट करते ही नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मतलब कोई कहीं देखिए, ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है। आप जजमेंट करते हो, जो मार्ग चुनते हो, गुरु चुनते हो, धर्म चुनते हो, ये आते हो। कई चीजें तो हमें विरासत में मिल गई, हमारे कर्मों के अनुसार हमें चूज नहीं करनी पड़ी, गलती हो जाती। माता पिता चूज नहीं किया हमने, धर्म चूज नहीं किया, आर्य क्षेत्र सारा जहां होना है ये तो सारा हमें पिछले के हिसाब से आ गया। अब हमें चूज क्या करना है? मैं ना जन्म चूज कर सकता हूं, उसका चुनाव नहीं कर सकता, मरण का चुनाव नहीं कर सकता। मैं इसके बीच का पीरियड जो है, मेरा खेल तो इसी में ही है ना, जन्म होने के बाद में और मरण तक, ये जो पीरियड है सारा खेल इसी में हो रहा है ना। ये दोनों एंड तो मेरे हाथ में है ही नहीं है। ये तो मैं इसमें जो क्रियाकलाप कर रहा हूं, इसके हिसाब से आगे की स्थिति बन रही है जो पहले की। तो मुझे तो इसमें इसको संभल के रखना है ना, कि मेरा जीवन काल, और ये एक एक समय जो आज आ रहा है,
यानी ये तो टोटल आयु का है। मतलब आप देखिए ना, हम जब ध्यान देखते हैं कि हमारी आयु का सारा ही समय निकल गया करीब करीब। भाई जो व्यक्ति 75 या 80 के हो गए, मैं 75 का हो गया, तो फिर भक्ति से भी मोक्ष हाँ, मान सकते हैं। लक्ष्य लक्ष्य क्या लक्ष्य है? वही है भक्ति। ये देखो इसीलिए ऊपर भक्ति का का जो है, लक्ष्य पहले बता दिया। हाँ पहले है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। भक्ति कल्याण का मार्ग है, हाँ, कल्याण का मार्ग है। स्तर की होता है। हाँ वो स्तर की वो बात नहीं है, हाँ, उसमें मोक्ष की अभिलाषा सिर्फ। मोक्ष की अभिलाषा आगे बता दिया ना, सारी चीजें लो ना। अब हेडिंग में तो एक ही आएगा, भक्ति कल्याण का मार्ग है। अब पहला जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो है ना, ऐसा लगता है जैसे हम भक्ति को थोड़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं ना। अब उसको क्लैरिफाई करना है हमने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दान को हम रिजेक्ट करते हैं कि ये भी फंसाती है, और फिर दान को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसके लिए दान ठीक है। भक्ति करते 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 हैं। हाँ, भक्ति करते 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 उसको समझ आता है। भक्ति करते हुए देखिए, जिसमें एकत्व की भावना आ जाएगी वही अन्यत्व की भावना में आएगा आगे, वो उसका नंबर अगला है। आपको अपने में एकत्व समझ नहीं रहे हो, फिर तो अन्यत्व कैसे। आप तो फिर अब पहले अपने आप को अकेला समझो कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मेरा कुछ नहीं कर सकता तो इससे मैंने लेना देना क्या है, ये मेरे लिए अन्यत्व है, ये अन्य है। पहले अन्य समझोगे तब कब समझोगे अन्य दूसरे को, जब अपने को अकेला समझोगे। जब अपने को ही अकेला नहीं समझ रहे तो कैसे अन्य दूसरे को कैसे समझोगे। गंधर्व गौतम की प्रभु महावीर के प्रति ऐसी भक्ति थी कि वे अपने जीवन के 50वें वर्ष से लेकर आगामी 30 वर्षों तक महावीर स्वामी के समीप रहे, जिन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। भगवान के निर्वाण उपरांत 12 वर्षों तक केवली पर्याय में जिन धर्म का जिन शासन को सुदृढ़ बनाने में अपने जीवन के कुल 42 वर्षों तक संलग्न रहे। 92 में उनका निर्वाण हुआ गौतम स्वामी का। 50 साल के महावीर के संवत्सरण में आए, 30 साल आगे गए भगवान के, 30 साल तक भगवान के साथ रहे उस संवत्सरण के बाद, और उसके बाद में 12 वर्ष वो है वो एज ए केवली पर्याय में रहे। तो 92 में गए। सबसे ज्यादा आयु जो थी ना सुधर्मा स्वामी की 100 वर्ष की थी। जिस समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, इनका निर्वाण हुआ 12 साल बाद, उस समय उनको केवल ज्ञान हुआ। जैसे महावीर के जाने पर इनको हुआ उसी हिसाब से वैसे ही हुआ इनको हुआ। और उसी तरह ही सुधर्मा स्वामी जब गए हैं तो उसको जम्बू स्वामी को हुआ। तो ये दो का निकलना भगवान। मतलब ये मैं इसको तो नहीं, ये है जो कैलकुलेशन आ रही है वो ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है। अब मैं ये नहीं कहता ये कोई सेट रूल है, ऐसा नहीं, रूल नहीं, रूल हुआ है, है। ये हुआ है वैसे। तो काले से अब देखो ना, भगवान के भी क्या है कि 11 गंधर्व थे और 9 गंधर्व तो उनके सामने ही चले गए, और जो सबसे छोटा था 11वां प्रभास, वो सबसे पहले गया, वो 40 साल की आयु में चला गया। और बाकी सब हैं, ये भी 50 के थे, सुधर्मा स्वामी भी 50 के थे। तो ये 92 में गए, तो इस टाइम वो भी 92 के थे। वो 8 वर्ष और केवली प्राय में गए, 100 वर्ष के गए। जरा नदी सूत्र के पीछे हाँ, किया होगा। 50वें वर्ष से लेकर आगामी 30 वर्षों तक महावीर स्वामी जी के समीप रहे, जिन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, और भगवान के निर्वाण उपरांत 12 वर्षों तक केवली पर्याय में जिन धर्म या जिन शासन को सुदृढ़ बनाने में अपने जीवन के कुल 42 वर्षों तक संलग्न रहे, उनके लिए प्रभु महावीर ही सब कुछ रहे। और भक्ति के इस प्रशस्त राग के कारण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। भक्ति के ऐसे प्रशस्त राग को भी वीर निर्वाण के बाद समाप्त करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मतलब तब भी पर में है, मतलब वो इतनी देर पर में रहे और स्वयं में आए नहीं, और जैसे ही वो गए तो स्वयं में आ गए। सारा काम स्वयं में होना है। जिनसे नहीं थी। जबकि इससे पहले गौतम स्वामी के बोध के कई तापस, अब उसके गौतम स्वामी के बोध से कई तापस जो अष्टापद पे 1503 थे, एक गुरु और 500 के 3 सिंगाड़े थे। 1503 जो थे वो भगवान के समोसरण तक पहुंचते हुए केवली बन गए, परंतु गौतम स्वामी छद्मस्त रहे। तब उनको झटका लगा था जब भगवान ने कहा ना कि केवलियों की यात्रा मत कर। हाँ, तो जब ये कहा तो उनको बड़ा झटका लगा कि मेरे पीछे आ रहे हैं। उनको बोध दे रहा था, मैं बोध दे रहा, आगे चलता जा रहा था,
तो ये बोध देने के अंदर ही इनको वहां पर ये केवल ही हो गया और मैं रह गया। उस समय उन्होंने प्रश्न किया, फिर मेरा क्या होगा। भगवान महावीर के प्रति उनकी भक्ति का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये सारे इतने विषय जो है ना, ये जो हम पहले कई चीजें कर आए हैं, ये उसका सार उसको आगे बढ़ने का है। ये थोड़े थोड़े है ना विविध है, ये सारा उसको हम आगे, ये छोटे छोटे विषय जो हैं, ये है कि उसको हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े, इसको आगे भी अपडेट कर देंगे। मतलब जो चीजें आती रह रही हैं जैसे प्लॉटिंग पेपर पर एक स्याही का बिंदु फैल जाता है ना, ऐसे ये सारा ये आपने द्रव्य के सामान्य गुण तो भाई सब किए हुए हैं सारे। इनको तो इसे एक बार कर देते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि सीरियल में लगा हुआ है। द्रव्य के सामान्य गुण है, वस्तु के सामान्य गुणों का परिचय करें। सामान्य गुण जो सब में पाए जावे वे साधारण गुण ये हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेमत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलग। अस्तित्व क्या है? त्रिकाल में द्रव्य शाश्वत रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, सदा सत्ता रहती है। ये अस्तित्व एक लाइन के अंदर, इसको हमने बड़ी डिटेल में किया हुआ है पहले। वस्तुत्व में क्या है कि द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है। हर द्रव्य की एक अपनी क्रिया है, उसका प्रयोजन है करने का, उस प्रयोजन अर्थात अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया होती रहती है। अर्थ क्रिया यानी कि द्रव्य की क्रिया, कारित्व मैंने करवाने की शक्ति, और द्रव्य का परिणमन होने का भाव, द्रव्य का भाव है परिणमन होने का, ये उसका वस्तुत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं द्रव्य की। और द्रव्यत्व क्या है? द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जैसे दूध से दही, कैरी से आम, रोगी से निरोगी, निरंतर परिणमन हो रहा है। ये द्रव्य का अगर परिणमन ना हो तो हम तो कभी सही नहीं हो पाए, जो खराब हो जाए, जो सही है वो सही रहे, खराब ऐसा नहीं है। द्रव्यत्व गुण जो ये निरंतर हो रहा है बिना रुके। मतलब प्रमेयत्व जो है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, वह द्रव्य ज्ञान में झलकता है, अर्थात जाना जाता है। ये प्रमेयत्व गुण। अगुरु लगतु क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुणों की पर्याय अपनी अपनी सीमा में रहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता। सारी आत्मा की शक्तियां पड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे को छू नहीं रही, छू नहीं सकती, साथ में रहती सब। हाँ, सब अलग है। प्रदेशत्व गुण क्या है कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। प्रत्येक द्रव्य का आकार अपने प्रदेशत्व के कारण होता है, आकार उसका जरूर है। यहां तक कि जिसको हम अरूपी कह रहे हैं, आकार तो उसका भी है। अरूपी भी तो द्रव्य है ना। तो जो हमारी हम टर्म बोलते हैं ना निराकार, एक्चुअली वो अमूर्त के हिसाब से बोल रहे हैं। उस शब्द का मतलब उपयोग ठीक नहीं है। निराकार में जो अमूर्त है उसका भी आकार है। निराकार कुछ होता ही नहीं, शब्द हमें ये बोलना है कि अमूर्त है, निराकार कुछ होता ही नहीं, और आकार तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात, जो अमूर्त है उसका आकार जो है, आकार है, वो कहीं खंडित नहीं होता। ऊंचा नीचा हो सकता है साइड में, उसका वॉल्यूम जो है ना, उसमें से कुछ खंडित नहीं हो सकता। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आशास्तिक, खंडन नहीं होता, अखंड है। यह अखंड, हाँ अखंड है। तो जब ये अखंड है तो इसका क्या कि इसकी जो पूरा वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहना है ना। वॉल्यूम कहाँ चल जाएगा, लंबा है, अब उसकी आज अफगाना वो चींटी के उसमें जाता है, हाथी में जा रहा है, उसमें आत्म प्रदेशों के हिसाब से तो वही है ना, आकार तो है उसका। अब आकार छोटा है या बड़ा है वो तो अलग बात है, अब गाना है तो आकार है, क्योंकि वो जो उसमें माला खंडित नहीं हो रहा। अगर अवगाहना नहीं माने तो फिर द्रव्य ही लगा। इसलिए ये ना इसका उसका सामान्य गुण है। ये नहीं, ये चेतन और चेतन दोनों का है, ये दोनों का है। आकार जो है, ये आकार में ना हमने देखो प्रदेशत्व गुण से हमने जाना था व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ये दोनों चीजें। व्यंजन पर्याय और अर्थ, जो प्रदेशत्व गुण के कारण हमने पर्याय में एक और फैक्टर लगा दिया, व्यंजन पर्याय ये लगा दिया। और अर्थ पर्याय ये एक समय की पर्याय है, ये स्वाभाविक है। हमें तो समझ ही नहीं आती। हमारे प्रतिक्षण जो बदल रहा है
वो स्वाभाविक जो है एक एक समय की पर्याय जो अर्थ पर्याय है। और व्यंजन पर्याय क्या है कि एक चीज जो बनाई गई है वो एक समय की नहीं है, कुछ समय की है। ये फाउंटेन पेन, ये पेंसिल बन के आई, एक समय से अधिक। हाँ एक समय से अधिक, और ये बनाई गई है। इसका ये मतलब है कि ये जो है इसका ये काल स्वतः नहीं है, ये बनाया गया है। ये इसकी व्यंजन पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय। और जो कभी बनी नहीं हाँ वो अर्थ पर्याय। हाँ, जो ना जो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, उसको उसका हमारा कंट्रोल नहीं है एक समय की पर्याय पर, लेकिन व्यंजन पर्याय पे मेरा कंट्रोल है। ये दोनों प्रदेशत्व गुण के कारण है। मतलब अर्थ पर्याय तो थी, अब व्यंजन पर्याय का फैक्टर कहां से आया? बिकॉज ऑफ प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व गुण को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए ये जो है व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय प्रतिक्षण बदल रही है। हाँ, प्रति समय की जो पर्याय वो अर्थ पर्याय है। हाँ, प्रति समय की पर्याय व्यंजन को पर्याय ये चेतन की भी है और अचेतन की भी है। हाँ, और इसी तरह ये पर्याय भी ऐसे ही है। ये सामान्य गुण तो सबकी होते हैं। व्यापक जो सब जगह रहे व्यापक है, जैसे आकाश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य से सर्व आकाश में व्यापी, सो सर्वगत है असर्वगत जीव पुद्गल का काल द्रव्य। मतलब ये पांचों जो है ना, ये सारे जो अमूर्त है, और एक सिर्फ जो है ना वो मूर्त है, पुद्गलास्तिक है। पुद्गल जो मूर्त है, एकत्व भी साधारण गुण है, क्योंकि सभी द्रव्य एक हो अपने अपने अस्तित्व अपने 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 आप के अतिरिक्त अन्य शेष सी पदार्थ से विभक्त है। मतलब दूसरे से लग ही रहेगा वो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिल नहीं सकता, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज अपनी है। अपने ही स्वभाव में। हाँ, मतलब अगर अब वो इस तरह ना 6 द्रव्य हमने कह दिए, जिस तरह आदमी कहता है कि ये सामान ढोने वाले ये जंतु हैं, उसमें गधे भी हैं और घोड़े भी हैं। अब सामान ढोने के हिसाब से तो वो सारे ही हैं, गधे के ऊपर भी ढो देते हैं, ऊंट पे भी ढो देते हैं, उस पे भी। लेकिन सारों को मिक्स कर सकते हैं हम? नहीं, मिक्स नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। अब वो जो धर्मास्तिकाय है ना, वो उसका अपना ही धर्म है, स्वभाव है कि मुझे तो गति में सहायक होना है। ये तो हमने विषय बहुत बार करा है, जिसमें बहुत प्रदेशों ये बात जीव धर्म अजीव धर्म, मतलब जीव धर्म अधर्म और आकाश, इन चारों मूर्त तत्व में है। पुद्गल व काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। अब अच्छा ये भी आया कि ये सब बहुत प्रदेश वाले हैं, ये 4, और 2 में प्रदेश जो है पुद्गल व काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। पुद्गल का मतलब वो परमाणु को लेकर बात कर रहा है, परमाणु और काल द्रव्य। ये काल द्रव्य में क्या है कि एक समय एक समय आ रहा है ये भी अनंत है, ये भी अनंत। दिगंबर मान्यता में इसको असंख्यात कह दिया, क्योंकि वो उन्होंने काल को ये कहा कि हर परमाणु पे, हर मतलब कालानु वो शब्द कह दिया कि जितने असंख्यात प्रदेश हैं हर एक के ऊपर एक समय है, तो इसलिए वो कहते हैं असंख्यात, कहते हैं वो असंख्यात कहते हैं। और हम एक एक लगातार चल रहे हैं, हम भी इसको अनंत कहते हैं, बट एट ए टाइम एक ही समय है। काल जो है, काल जो है ये क्या है? काल जो है ये एक समय के बाद दूसरा समय आ रहा है लगातार, पर इसका प्रचय लोक में नहीं हो सकता। क्योंकि लोग तो असंख्यात हाँ, संख्या इसीलिए 5 अस्थि काय कहा ना, हाँ। काल को अस्थि काय में नहीं जोड़ा, नहीं, क्योंकि क्योंकि वो उसका प्रचय नहीं हो सकता, प्रचय नहीं होता। प्रचय नहीं हो सकता। लेकिन काल जो है ये भी अनंत है ये। है, ये भी अनंत। ये लीनियर हो गया। हाँ, तो आकाश इन चारों में अमूर्त तत्व में है, पुद्गल और काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। जो है हाँ रल रेखा हाँ, वो ऐसे चलता है। लीनियर कॉम्बिनेशन हाँ, है। ये जो है ना फोर्थ, रल रेखा का समान। हाँ और साप्ती जो है वो उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम में बाकी के अंदर 3 फैक्टर लेते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें एक ही डायमेंशन। इसमें एक ही डायमेंशन है, इसको इसीलिए इसको फोर्थ डायमेंशन वो कहते हैं, टाइम। आकाश इन चारों अमूर्त तत्व में पुद्गल व काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है। पुद्गल का पिंड स्कंद बहुप्रदेशीपन है, वह उपचार से है। पुद्गल को हम पिंड कहते हैं, स्कंद है, ये बहुप्रदेशी है, लेकिन है तो परमाणु जो एक यूनिट है उसका, वो तो एक ही है। वस्तुतः पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, जिसका एक ही प्रदेश हो, दूसरा विभाग ना हो सके, वह सामान्य गुण अप्रदेशपना बताया गया है।
अतः काल और पुद्गल परमाणु द्रव्य अप्रदेशी हैं। अप्रदेशी का मतलब प्रदेश जीरो नहीं है, एक प्रदेश का होना मतलब दूसरा प्रदेश नहीं है। इसलिए कई जगह इसको अप्रदेशी लिखा है, कई जगह एक प्रदेशी लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ से है। मूल तत्व पुद्गल द्रव्य को छोड़कर अन्य में नहीं है। मूल तत्व जो है ना, जो मूर्तिपना है, वो पुद्गल द्रव्य को छोड़कर अन्य में नहीं है। हाँ, कभी जीव भी पुद्गल के संयोग शरीर से मूर्ति को विहार दृष्टि से कहा जाता है। जीव को भी मूर्ति कह देते हैं, काला है कि गोरा है, जीव को भी मूर्ति। भगवान ने कहा ना, भगवान ने जीव को भी पुद्गल, यह जब पौद्गलिक शरीर होता है तो उसको कह दिया, उस अपेक्षा से कहा। पुद्गल और जीव द्रव्य में सक्रियत्व है, यानी सक्रिय रहते हैं, और शेष 4 द्रव्यों में अक्रियत्व है, वो अक्रिय रहते हैं। सिर्फ जो है ना जीव और पुद्गल खेल, ये खिलाड़ी हैं दोनों 6 द्रव्यों में। मात्र एक जीव द्रव्य में ही चेतनत्व है, जीव में ही चेतन है, शेष 5 द्रव्य अचेतनत्व है। वैसे कहते हैं ना, जीव में गति गुण नहीं है। जीव में गति, हाँ, गति गुण जो है जीव की, जो ओरिजिनल जो है ना, जैसे वो जाता है ऊपर जाता है, हाँ, अभी अभी गति किसके कारण है? पुद्गल के कारण, पुद्गल के कारण। खुद का गति गुण नहीं है। हाँ, स्वभाव प्रत्येक द्रव्य अपने आप का करने वाला सो करता है। तो गति और क्रिया में फर्क हो। गति में, हाँ, क्रिया जो कर रहा है, क्रिया तो उसके अंदर हो। हाँ, क्रिया तो सिद्ध भी कर रहे हैं। हाँ, मात्र एक जीव द्रव्य में चेतनत्व है, शेष 5 द्रव्य में अचेतनत्व है। प्रत्येक द्रव्य अपने, क्रिया हो रही है, आत्मरमणता हो रही है, हर समय पर्याय बदल रही है। जो परिणाम हो रहा है, वो क्या है? हम परिणमन कर रहे हैं, परिणमन बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। हाँ, नहीं, वो आत्मा में हो रही है। हाँ, उसका परिणमन है, कोई वो डेड हो ही नहीं सकता। हर समय परिणमन, परिणमन प्रति समय, मैं बता रहा हूँ ना, उनका उनका केवल ज्ञान भी अपडेट हो रहा है। प्रति समय होता है। जो यहाँ नीचे हो रहा है, बदलाव आ रहा है, और तो सब वो बदल रहा है। परिणमन होता है। परिणमन। अगर तो द्रव्य नहीं रहेगा। भैया एक दर्पण रखा है और दर्पण के सामने कुछ नहीं, क्रिया है, वो चीज नहीं। वो हिल रही है, डुल रही है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप का करने वाला सो करता है, क्योंकि उनमें अपना अपना परिणमन होता है। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता। इस प्रकार कोई भी द्रव्य अन्य किसी द्रव्य का, एक परमाणु भी दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, तो इस प्रकार कोई भी द्रव्य अन्य किसी का नहीं करता। एक परमाणु एक दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, इसलिए सभी में अकृतित्व है। एक दूसरे कुछ नहीं करते, परमाणु में भी कुछ नहीं करते। उसका एक है। हाँ, आप देखो ना, आत्मा में हमने कहा अनंत शक्तियां हैं, पर सारी इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र है, कोई किसी से मिक्स नहीं हो रही। अनंत शक्तियां, एक आत्मा तो वही है ना, आत्म प्रदेश जो है, उसमें अगर अनंत शक्तियां हैं तो उसमें तो सारा मिलकर बंडल बन जाए। नहीं, सारी शक्तियां लगाए, जिसमें 47 का नाम दिया गया है सिर्फ, तो शक्तियां तो अनंत बताएंगे। सर्वद्रव्य अपनी 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 पर्यायपन को भोगने वाले हैं, इसलिए उनमें भोक्तृत्व गुण है। सर्वद्रव्य अपनी अपनी पर्यायपन को भोगने वाले हैं, इसलिए उनमें भोक्तृत्व गुण है। अर्थात सभी द्रव्य अपने अपने गुणों की परिणतियों को भोगते हैं। जो परिणमन हो रहा है वो हर एक में अपना हो रहा है। कोई एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को नहीं भोगता, अतः अब भोक्तृत्व गुण भी है उनमें आपस में, सबके अपने साथ। इसमें देखो कितना अकेलापन, एकत्व यही आ रहा है ना। मतलब एक एक दूसरे का नहीं कुछ कर रहे, इकट्ठे वहीं बैठे, वो अपना वो हो रहा है, सिस्टम से चल रहे हैं। स्कंद बन रहा है, वो कैसे बन रहा है कि उनका उनका बदलाव जो हो रहा है उसमें से आकर वो जुड़ जाता है। जब देखता है कि उन दोनों के अंदर गुणों के कारण वेरिएशन जो है वो एक गुण से कम रह गया, दोनों बराबर हो गए, वो छटक जाएगा। एक मतलब उसमें सारा सहज हो रहा है ना। षटगुण वाला जो है ना, मतलब परमाणुओं का कोई स्कंद जो है वो अनंत काल तक नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। उसको मिलना बिछुड़ना है ही है। तो उसमें परिणमन हो रहा है, परिणमन में हो रहा है तो वो बढ़ रहे हैं, और जब उनके गुणों के कारण वो, क्योंकि उनके जोड़ का एक नियम है, सिस्टम चल रहा है। और वो सभी द्रव्य इतने स्वतंत्र हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, इतने स्वाभाविक हैं, हो रहा है। जब ये इतने सारों में ये सारा इतना कुछ है, तो तू क्यों अस्वाभाविक हो रहा है? मतलब जीव क्यों हो रहा है? जीव को ये समझ नहीं आ रही कि 6 द्रव्यों में से
वो सारे स्वाभाविक अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई किसी के दखल नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा। तू तू चेतन, तू चेतन वाला, तू अपने आप को अक्लमंद समझने वाला, तू सबसे भिड़ रहा है, इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, इसका ये कर दूं, तू किसी का कुछ कर नहीं सकता। वो 5 द्रव्य तो एक साइड पे हो गए, और तेरे चक्कर के अंदर एक पुद्गलासी का है, वो भी फंसता है। तू भाव ऐसे कर लेता, वो तेरे साथ आके मिल जाता। हाँ, और उसमें खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी उसमें क्या है? एक मूर्त है, एक अमूर्त है। अमूर्त भाव करता है, वो भाव नहीं कर सकता, लेकिन वो इसकी भावों की चपेट में आकर इसके साथ आ जाता है। अब साथ आता है, तो फिर जब जाता है, तो जाते जाते वो बताता है कि तूने मुझे फंसाया ना, अब तू फंस, अब तू फंस। वो कर्म उदय में आया और मैं विचलित हो गया। पहले मेरी अपनी स्थिति के कारण वो कर्म आ गया, उसमें उतना स्थिति बंद और अनुभाग बंद हो गया। अब जैसे उसका स्थिति टाइम खत्म हुआ, जाते जाते रिटर्न के अंदर रिटर्न गिफ्ट जो देता है, वो अनुभाग से हमें सुखी या दुखी करता है। और अब हम विचलित हो गए, हमने फिर नया कर्म बांध लिया, और हम विचलित नहीं हुए, तो वो कर्म की श्रृंखला टूट गई। वही तो पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। बात पकड़ में आ रही है या और थोड़ा खींचे? इसका मतलब कर्म के उदय से नहीं जुड़ना, जो इसी में पुरुषार्थ है हमारा। हाँ, कर्म कर्म से मतलब पूर्वकृत कर्म के उदय से ही नवीन कर्म बंधता है। उसके उसके उदय में हम हिल जाते हैं। वो उदय हुआ तो हम एक्चुअल में जब कोई चीज हिलेगी वहां से, तो जाते जाते डिस्टर्ब कर रही है। वो कर्म जो हमारे साथ वहां साथ संलग्न था, आत्म प्रदेश में छू नहीं रहा था, लेकिन था, वो हट रहा है। हटते उठते वो कह रहा भी तूने मुझे ये दिया था, तेरे कषायों के कारण ये हुआ था, ये पकड़, ये संभाल। मेरी स्थिति हिल जाती है। उस समय जो निमित्त आएंगे मेरे सामने, मेरे कर्म के उदय में कोई ना कोई निमित्त आएगा। और मेरा उपादान क्या है? अगर मेरा उपादान सही है, मेरा उपादान गत सुखमाल जैसा है, तब तो कोई सोमिल आ जाए, आग लगा दे, कुछ लगा दे, कर्म का उदय उसी का ही है। बट उसकी योग्यता, उसका उपादान पूरा तैयार है, तो उसका कुछ नहीं होगा। अगर उसका उपादान कमजोर है, उपादान का मतलब जीव की योग्यता, उसकी अपनी योग्यता में वो ढीला है, वो हिल जाएगा, वो हिल जाएगा। कंपन आया गया, ये मेरे सिर पर कौन रख रहा है, ये इसकी क्या मजाल रखे। सिर हिलाया, ऐसे करा, वो नीचे गिरी, आग गिर जाती, सब हो जाता। ये तूने, वो उसको पता ही नहीं चला, अंदर इतना गहराई में चला गया। ये सारा खेल जो होता है ना, दृष्टि का और टिकाव का है। दृष्टि जो है ना, वो ठीक करता है दर्शन मोनी। दर्शन मोनी जितना खत्म होता जाएगा, दृष्टि हमारी ठीक हो जाएगी। और चरित्र मोनी जो है, ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये विचलित करते रहते हैं, टिकने नहीं देते। ये जब खत्म होंगे तो टिकाव भी आ जाए। तो उस जीव का जितना मोह जैसे माता इतना छोटा था, वो छोड़ आया, उसका मोहनी कर्म जीरो, मोहनी कर्म जीरो हो गया। बाकी किसी का कोई नहीं, कोई कोई आसपास कुछ है नहीं है। माता को था, एक माता है, भाई है, वो सब छोड़ के आ गया पिता को, उसका मोह। तो उसका क्या दृष्टि, क्या है? दर्शन मोहनी है। तो उसी टाइम खत्म हो गया जब उन्होंने प्रवचन सुना अरिष्टनेमी भगवान का, तो दर्शन मोहनी से उनको दृष्टि बदल गई, दर्शन मोहनी गया। और घर जाकर जो है, वो चरित्र मोहनी का खेल चला। माता रोने लगी, ये करने लगा, भाई ने कहा राज्य पे बैठ जा, वो सारा उसको चरित्र मोहनी का खेल था। उसने वहां से जैसे ही गद्दी पे बैठा, उसने कहा नाई, वो नाई को तो बुला लो, नापित को बुलाओ और मेरा मुंडन कराओ। तो वो भी सारा चीज खत्म हो गई। अब ये जब खत्म हो गया मोहनी कर्म, तो बाकी तीन में कितना समय वहां आए हैं जो स्थिति के अंदर, और वहां से सीधा वहां गए। क्योंकि वो अब मोहनी कर्म कितना मिनिमम से लाइक हो गया, अब कितनी देर गैप पड़ सकता है मोहनी कर्म का और उसका, तो कल्याण हो जाता। तो ये चीज अपने को समझनी है कि, हाँ मत्स्यगंधा में गुरुदेव। हाँ जी, भी है। हाँ, तो फिर जो हम कर्म बंध की बात करते हैं, स्थिति बंध की, तो ये जो स्थिति होती है कर्म कर्म की सत्ता में जो पड़े वो स्थिति है, उदय आने के बाद ये कितनी देखिए, देर तक फल देगा जब वो तक स्थिति। कर्म सत्ता में पड़ा है, कुछ नहीं। नहीं करता, कुछ नहीं करे।
कर्म जब बंधता है तो अबाधा काल तक उसका कुछ नहीं हो सकता, उदय में आ सकता। अबाधा काल खत्म हो गया तो उस समय उसके अंदर क्या हो सकता है, तो तू चाहे तो उदीर ना कर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उदीर न करने से पहले तुझे क्या उद्वर्तन अपवर्तन करना पड़ेगा, उसका टाइम चेंज करना पड़ेगा, उसका अनुभाग चेंज होगा आपका, उसका वो अलग प्रोसेस है। पर आप ये समझो कि वो कुछ नहीं करता, वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है सत्ता। अब आप देखिए ना, गस्सुक माल का 99 लाख भव का पहले का कर्म बंधा हुआ, निकाचित कर्म, कुछ पड़ा हुआ है, कोई टेंशन थोड़ी थी उसको। अब उसका समय आया तो उसने सारा खेल कर दिया। और तो जो ये इसका ऐसे मतलब कर्म उसकी होते हैं, निकाचित कर्म होते हुए भी उसका उपयोग कर गए, वो मुक्ति का कारण बन गया। ये हमारी योग्यता पे डिपेंड करता है। मैं करूं कितने भी कर्म, तभी कहा गया है कि कर्मों को दोष मत दो, वो जड़ है। आप अपनी स्थिति को संभालो। अगर आपकी योग्यता अंदर बढ़ गई तो वो जो कर्म ऐसे है ना, वो भी दुखी नहीं करे, वो भी दुखी नहीं करे। क्यों? वो जड़ है। सारा खेल तो तेरी अपनी अंदर की योग्यता, तू कहां खड़ा है, तू दुखी सुखी कैसे हो रहा है, तू कितना, तेरे अंदर वो टर्बुलेंस कितना आ रहा है, उतार चढ़ाव कितने। अगर तेरे अंदर के उतार चढ़ाव खत्म हो गए तो बाहर कुछ भी रहे, चाहे सिर जल जाए, चाहे तेरी चमड़ी छील दी जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये उतार चढ़ाव ही खत्म हो। बस यही खेल है सारा। मुझे बनना हो गया। है। हम्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो अरिहंताणं नमो वचायनं नमो लोये संसाहं तारिमंगलपरिहंतां सिद्धामंगलं साहो मंगलं केवली फनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली फनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं भवज्यामि अरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली भरतं धम्मं शरणं भवजामि चारि शरण सुकर्णे मंगल जय वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। शोक शांता महाराज।